श्रीनगर की तस्वीरें ये। श्रीनगर में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़कों पर शिया समुदाय के लोग उतरे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में। प्रदर्शन के दौरान इनकी पुलिसकर्मियों से झड़प भी हो गई। अमेरिका के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे थे, सड़कों पर आए हुए थे प्रदर्शन करने के लिए और पुलिस ने इनको रोका। सब झंडे डंडे लेकर के पहुंचे हुए हैं आयतुल्ला अली खमेनी की मौत के बाद विरोध जताने के लिए। पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी तादाद है शिया समुदाय के लोगों की। जब पाकिस्तान में अभी शिया मस्जिद में बम फटा था तो उसके बाद भी हमने देखा था बहुत रोष था शिया समुदाय में, खासकर जम्मू कश्मीर में। और अब ये आप प्रदर्शन की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के पोस्टर्स के साथ मार्च करते हुए लोग बढ़ रहे थे आगे। विरोध मार्च में महिलाएं भी थी। सब खामेनी के मारे जाने का शोक मना रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को देखते हुए श्रीनगर में आज ज्यादातर बाजार बंद हैं। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। थोड़ा सुनते हैं नारेबाजी क्या हो रही थी इसमें। मुअज़्ज़म की हिमायत में उनको जो ब्रूटली मर्डर किया कल, उनको जो मार्टियरडम उनको शहादत हुई, हम इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने निकले हैं ताकि जो मजलूमों की हिमायत करे उनके खिलाफ ऐसा एक्शन ना लिया जाए और जो भी उनके साथ है वो भी इस जुल्म में, इस मार्टियरडम में, इस एयर स्ट्राइक में बराबर के हिस्सेदार है। चाहे वो मोदी हो जो इसराइल गए और वहां पे उनके साथ क्या बात की कि दूसरे ही दिन रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खamenei को शहीद कर दिया गया। We are here protesting against Israeli airstrikes towards Iran. They were just in support of Palestine, Gaza, Lebanon. मजलूमों के हिमायत वो कर रहे थे, कोई जुल्म नहीं कर रहे थे किसी और। ये आपने भी देखा होगा कि जंग की शुरुआत किसने की? Who started the war? But our रहबर मुअज़्ज़म said that you have started this war, but the end will not be in your hands. अब ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो रहा है। लोग काफी गुस्से में भी हैं और दुखी भी हैं। अब ये तमाम वो लोग हैं जो आयतुल्ला खमेनी को अपना गुरु मानते थे। एक बार फिर जो ये दाएं आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें, इसकी आवाज जरा दे दें। अब देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। आप यही फर्क देख लीजिए ना, 3 दिनों में पाकिस्तान में क्या हुआ, किस तरीके की हिंसा हुई। हमारे यहाँ भी शिया समुदाय है, वो आहत है, ठीक बात है ये, लेकिन वो अपना अगर किसी को रोष भी व्यक्त करना है तो वो आराम से प्रदर्शन करे, वो नारे लगाए, इसमें कोई बुराई नहीं, उनका अधिकार है करने का। बस कानून के दायरे में रहकर करें जो करना है। बताइए, आपको इस पर भी एतराज है क्या? भारी एतराज है। क्यों? आपको गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, आपकी आस्था थी, बिल्कुल ठीक है, चलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी कहां से आ गए उसमें? भारत की नीति, भारत के प्रधानमंत्री क्या करेंगे ये आप तय करेंगे? भारत की नीति तय करने का अधिकार किसने दिया आपको? और दुनिया के किसी हिस्से में कहीं कुछ हो जाए, आपने ये क्यों नहीं कहा कि यूएई के और सऊदी के शासक वो मुस्लिम है, वो मरवा रहे हैं? ये क्यों नहीं कहा कि दुनिया के जितने मुस्लिम देश हैं उसके इर्द गिर्द वो सब के सब मरवा रहे हैं? आप मोदी को कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो भी उसमें शामिल है। मुझे लगता है कि यह ऐतराज की बात है। और भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं, आप प्रदर्शन करते हुए किसी भी हद तक विरोध कर सकते हैं, संवैधानिक दायरे, लेकिन सवाल यह है कि भारत के प्रधानमंत्री की आप नीति तय करने लगे। भारत का जनादेश है और भारत ने अपने हितों के लिहाज से तय किया है, ईरान का तो विरोध किया नहीं है। और खामेनेई के साथ जब तक रिश्ते रहे उन रिश्तों को अच्छे से निभाया। लेकिन अगर खामेनेई ने वो काम किया कि ईरान में मानवाधिकारों का हनन किया, और ये महिला, खैर ये तो खुद बुर्के में है, ठीक है, इनकी अपनी इच्छा है, लेकिन वहां तो महसा अमीनी को भूल गए लोग 2022 में जो हुआ था।
और उसके बाद अगर इस तरह का प्रदर्शन होता है तो लगे हाथ ये बात भी बार बार कही जानी चाहिए कि ये लोग उसमें शरीक हैं जो ईरान में महिलाओं, बच्चों, पुरुषों के साथ इतने सालों से अन्याय, अत्याचार 1979 तब से जो अत्याचार होता चला आ रहा था उसके साथ ये लोग खड़े।